हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग गणित की इस क्लास में। आज हम लोग जो है यूपी टीजीटी और देखेंगे आप कई परीक्षाओं में इस तरह के सवाल हमारे बनते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करें। सबसे एक पहली बात ये कि हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करें, और इसके साथ साथ हमारे पास मजबूत कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है तो हम अपनी शॉर्ट ट्रिक को भी बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड जो हमारा होगा कि हम ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है ना, ट्रिक क्या होनी चाहिए इस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए ट्रिक लगाने का क्या तरीका है इसमें। सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास जो सोल्यूशन दिए हुए हैं कौन कौन से हैं। -13 -7 इन्फिनिटी है, -13 -7 कुल मिला के -13 एक पॉइंट आ रहा है, एक 7 आ रहा है, मतलब 13 आ रहा है माइनस का और 7 आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, एक नंबर लाइन बनाऊंगा इस तरह से। ठीक है ना, आप भी ये करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट देख लीजिए जो हो, और -13 नंबर लाइन पर इस साइड में होगा और 7 इधर कहीं होगा। ठीक, दिमाग में रखना। इसके बीच में कुछ पॉइंट ले सकते हो चाहो तो। हमने जैसे मान लीजिए इसके बीच में एक पॉइंट 0 होता है मोटा मोटा, इससे छोटा पॉइंट मान लीजिए कि -20 होता है। इसको दिमाग में रखिए, मैं सर्किल बना देता हूं। एक हो गया हमारा 0, एक हो गया 7 से बड़ा कुछ अगर सोचोगे तो मान लीजिए अच्छा पॉइंट जो होता है 10 होता है। ठीक, हमने इतने पॉइंट को सर्किल कर लिया है। ठीक है, कैसे सॉर्टिंग बनते हैं ये समझिए पहले। इतनी बात करने के बाद आपको थोड़ा सा ये ज्ञान होना चाहिए, जानकारी ये होनी चाहिए हम लोगों को। क्या होनी चाहिए कि यहां पर अगर कोई भी निगेटिव नंबर होगा तो पक्का है कि निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू -2 की क्या हो जाएगी, 2। कुल मिला के इसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू होगी। जैसे यहां पर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये तो x ही आएगा। ठीक है, अगर कोई निगेटिव वैल्यू है, मान लीजिए x आपका निगेटिव होगा ये वाला, तो हमारे पास क्या आएगा, जो है वही है, यानी निगेटिव आएगा, लेकिन इसके पहले हम क्या लगा देंगे, माइनस, जिससे ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इतना दिमाग में रखना है। अगर हमारा x क्या हो, निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव हो, और अगर हमारा जो x है ये पॉजिटिव होगा तो उस केस में तो पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर देखिए माइनस का जो हमारे पास -2 लिखा है ना, तो ये निगेटिव है ना, तो मैं अगर इस फंक्शन के हिसाब से काम करूं तो अगर ये निगेटिव है तो हमारा डिक्टो ऐसे बैठा देंगे, यानी ये -2 यहां बैठ जाएगा। ओके, जैसे यहां पर क्या है आपके पास x था, x क्या था, निगेटिव था, अंदर वाली क्वांटिटी हमारी निगेटिव है, और फिर बाहर निकलने पर डिक्टो ऐसे निकलेगी, बस उसके पहले माइनस लगा देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ। इसलिए जब भी निगेटिव वाली कोई चीज है इसके पहले बाहर पहले से ही निगेटिव बैठा के इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। इसीलिए जो आपका ये फंक्शन है ये वाला, इसको मैं 10 बना देता हूं, ये वाला जो हमारा मॉड x है, ऐसा लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -x होगी। कब होगी, जब आपका जो ये x है ना क्या हो, निगेटिव हो, यानी 0 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, 0 से क्या हो, छोटा हो। और फिर कहा गया अगर ये पॉजिटिव है या 0 से बड़ा है, यानी 0 या 0 से बड़ा है, कुल मिला के 0 से लेकर 0 से बड़ा है ये वैल्यू, तो हमें डिक्टो यही रख देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो है वही रख देना है। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से छोटी मिली तो तुरंत हमें क्या करना है, ये हमारा जो हिस्सा है चाहे जितना बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, ये हमारा हिस्सा हमेशा अगर निगेटिव आता है तो उसके पहले निगेटिव बैठा के इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। ये इसका तरीका होता है। ठीक है, तो अब हम शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मुझे करना क्या है, हमने अगर ये चीजें जान ली हैं कि निरपेक्ष मान किसी भी अंदर की जो भी वैल्यू आएगी हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, इसके बाद में मैं आगे काम करता हूं। अगर आपको इतनी बातें पता चल गई कि मॉडुलस के अंदर यानी इसके अंदर दो खड़ी रेखाएं जो दिख रही हैं इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, इतनी बात अगर आपको पता है तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। अब मान लीजिए आपके सामने ये सवाल आया टीजीटी का या फिर किसी कंपटीशन का अगर क्वेश्चन आया, तो आपको देखना क्या है कि कौन कौन से जो सोल्यूशन दिए उनको देख लो, कससे ठीक से कायदे से देख लो, फिर उसके क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर ऐसे लिख लो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, जैसे टेस्टर नहीं होता है कि करंट कहाँ आ रही, तो हम लोग टेस्ट कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे करंट आ रही नहीं आ रही है, तो हमको वही चीज देखनी है कि हमारी इनइक्वालिटी किस इंटरवल में सेटिस्फाई हो जाती है, कुल मिला के ये देखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कुल मिला के आपने पहली झलक में सवाल देखा, नंबर लाइन खींचा खटाक से, तुरंत यहाँ पे -13 और 7 ऐसे लिख दिया। ठीक, ये 2 पॉइंट लिख दिए।
अब यहां देखो, अगर आपको ये इक्वल का भी निशान दिखाई दे, ग्रेटर देन इक्वल, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो ये 13 है माइनस का, ये इंक्लूड रहेगा। क्या रहेगा? इंक्लूड, मतलब शामिल रहेगा इसमें। शामिल वाले केस में क्या होता है, कौन सा ब्रैकेट लगता है? बड़ा ब्रैकेट लगता है, ये वाला। ठीक है, तो आपको बड़ा ब्रैकेट कहां दिख रहा है? बड़ा ब्रैकेट आपको यहां पर दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां और यहां। यानी कि ये दोनों हमारे वैसे भी खारिज हो चुके हैं। ठीक, ये दोनों हमारे ऑप्शन वैसे भी खारिज हो चुके हैं। अब बनता है ये मामला, ये मामला। ठीक, अब इन दोनों में कौन सा होगा ये हमको देखना है, क्योंकि इंक्लूड है 13 यहां पर भी और 7 यहां पर भी है। अब हमको देखना है क्या -13 और 7 के बीच ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है कि नहीं। तो -13 और 7 के बीच की कहानी में -13 और 7 तो शामिल है, उस पर काम करेगा। इसके साथ -13 और 7 के बीच कहां गया भाई? -13 और 7 के बीच मैंने कहा जीरो, जीरो रख के चेक करिए वहां पर। तो जब भी यहां पे आप जीरो रखने जा रहे हो ना, तो आप जरा देखिए कि 0 + 3 करिए, यहां पर क्या मिलेगा? 3 ही तो मिलेगा बाहर निकल के, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है। तो 3 क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही? 3 क्या बड़ा होता है 10 से? 3 10 से बड़ा कतई नहीं होता है। इसका मतलब हमारा जो ये इंटरवल है खारिज हो गया, ये इंटरवल हमारा खारिज हो चुका है। तो हमारा ये इंटरवल खारिज हो गया। अब भाई 3 इंटरवल खारिज हो गए, तो ये तो हमारा एक ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। तो निश्चित मानिए कि आपको आंसर नंबर बी पर ही क्लिक करना है, क्योंकि यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, एक बात और ध्यान देते हैं यहां पर कि अगर, अब मैं यहां देखिए मेरे पास -13 लिखा है, अभी भी बात कर रहा हूं इसी शॉर्टकट वाले पर ही। अभी हम लोग ऐसे भी समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां देखिए आपके पास अगर हम क्या रखें, -13 से कुछ बड़ा रखें, जैसे यहां पर देखिए बड़ा नहीं, -13 से छोटा, -∞ यहां होता है भाई, -∞ से लेकर -13 तक चले, यानी इधर को चलते हैं तो नंबर लाइन पर क्या डिक्रीजिंग होती जाती है ना, वैल्यू डिक्रीज होती है, और इधर को चलते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है। तो -13 से कुछ छोटा रखो, यानी आपका जो इंटरवल आ रहा है -∞ और -13 को इंक्लूड करके आ रहा है। तो इस पे अगर हम बात करें, इस पर हम बात करें, तो -∞ और 13 के बीच माइनस हमारा -20 पड़ता है मोटा मोटा। अगर मैं -20 यहां ले लूं, कितना ले लूं? -20। तो आप जरा चेक करिए कि -20 और +3 ऐड करिए, कितना आएगा? -20 यहां पर है +3, तो कितना मिलेगा? माइनस का 17 मिलेगा ऑब्वियसली। और -17 की जो निरपेक्ष वैल्यू होती है, मैंने बताया है कि अगर ये निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, डिक्टो ऐसे निकाल लेंगे, माइनस बाहर बैठा देंगे। ये तो रूल था एक्चुअल में, लेकिन फिर भी आपको सीधा सीधा याद दिलाया जाता है कि कोई भी निगेटिव वैल्यू होगी हम इसको पॉजिटिव ले ही लेंगे। तो हमारा हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो इनइक्वालिटी है इस इंटरवल में टिक कर रही है, यानी होल्ड कर रही है। ओके, अब हम लोग आते हैं इस इधर की बात करते हैं, जो हमारा 7 से बड़ा है, इंक्लूडेड वैल्यू है, और हमारा 7 से बड़ा कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक। तो मैं इस इंटरवल की बात करूंगा जिसमें 7 और इन्फिनिटी है। इसके 7 से बड़ी कोई भी वैल्यू, 7 से इंक्लूड करके 7 को लेकर अनंत तक कुछ भी मान यहां सेटिस्फाई कराने का प्रयास किया जाए, तो मान लीजिए 10, तो 10 रखोगे भाई, तो 10 3 13, 13 तो वैसे भी 10 से बड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो ये इंटरवल है ये भी क्लिक कर रहा है, यानी कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? तो ये इस तरह से हम ऑप्शन में ही देख के तुरंत टेस्टर ले लेंगे, नंबरों को चेक कर लेंगे। हर इंटरवल में हमारे पास 3 इंटरवल बनेंगे, एक -∞ से -13 तक, क्योंकि आपने क्या किया था, 13 रखा और 7 रखा, तुरंत कितने इसके पार्ट हो गए भाई? 3 पार्ट हो गए ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपने ऑप्शन देखा तो आपको -13 दिख गया, यहाँ पे क्या दिख गया? 7 दिख गया। तो तुरंत बाद हमारे पास 3 पार्ट हो गए, एक -∞ से 13 तक माइनस, एक हो गया -13 से लेकर 7 तक हो गया, एक भाई हमारा ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया, और एक हमारा -7 से बड़ा इंक्लूडेड 7 इन्फिनिटी तक। हम इंक्लूडेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर इक्वलिटी होल्ड हो रही, ठीक है, इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है। तो भाई इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे भी देखिए, वैसे ही क्या नजर आ रहा आपको कि यहां पर अगर मैं 7 रखूं तो 7 + 3 क्या मिलेगा? 10। 7 रखूं यहां पर तो 7 + 3 क्या मिलेगा? 10। और 10 के इक्वल तो वही है। 7 से ऊपर कुछ रखो 8, तब भी ये बड़ा आएगा, 8 3 11।
9 3, तो मतलब 7 से नीचे नहीं रह सकते हो भाई। 7 से नीचे कुछ भी रखोगे, अगर जैसे 7 से नीचे 6 रखोगे तो 6 3 9, तो 9 तो बड़ा नहीं होता है ना 10 से, तो इसका मतलब हमारा इसके अंदर कुछ भी आना नहीं है, जान लीजिए। 7 से पहले कुछ नहीं होगा, -13 से थोड़ा आगे बढ़िए तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ कौन है, -13 से थोड़ा आगे आओ तो -13 के जस्ट बाद, -13 पे तो होल्ड ही हो रहा, -13 + 3 करोगे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा आपको, माइनस का 10 मिलेगा, और वो क्योंकि निरपेक्ष मान है इसलिए प्लस का 10 हो जाएगा, जो कि इक्वलिटी तो होल्ड ही कर रहा है, इसलिए हम इसको इंक्लूड करके बात करेंगे, 7 और -13 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो हमको जो है, आपको भले ही बताने में हमें बहुत समय लग रहा हो, लेकिन अगर आपको ये बेसिक बातें पता हैं कि हमको ऑप्शन से कैसे देखना है, सबसे पहले नंबर लाइन खींच के तुरंत अगर हमको 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं मोटे मोटे, तो उन मोटे मोटे पॉइंट्स को हम लोग नंबर लाइन पर लिख लेंगे, फिर हमारा एक इंटरवल क्रिएट हो जाएगा, -13 से पीछे की पूरी सारी वैल्यू, और -13 से लेकर 7 तक की सारी वैल्यू, और फिर 7 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक की। अब कुछ करना नहीं, कोई भी बीच का एक नंबर उठाओ और यहां पटक दो, ठीक है, यहां बीच का नंबर उठाओ, यहां पटक दो, और अगर आपकी इक्वलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेटिस्फाई हो जाए तो समझ लेना कि वही हमारा ऑप्शन है। और अगर इसमें इसका भी चेक कर सकते हो टेस्टर लेकर, मतलब टेस्टर का मतलब कोई अंक ले लीजिए -13 और 7 के बीच, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया है, -13 और 7 के बीच 6 भी लेकर हम चेक कर चुके हैं। -13 से बड़ा हमने क्या लिया था, -10, जब -10 लिया था तो यहाँ जरा -10 रखिए, कितना आता है देखिए, -10 + 3 क्या मिलेगा, -10, ओके, और +3 क्या ये 10 से बड़ा है, चेक करना है, तो ये तो -7 आ रहा है, -7 आ रहा है। अब ये -7 नहीं रह गया, बल्कि क्या हो गया, 7, तो क्या 7 10 से बड़ा होता है, 7 10 से बड़ा होता है, कतई नहीं 7 10 से बड़ा होता नहीं। तो जितने भी इसके बीच में जो भी उठाओगे, जो भी नंबर उठाओगे ना, ये इक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया था मोटा मोटा जीरो लेकर चेक करना तो आसान पड़ता है, कुछ अच्छी वैल्यू होती हैं जिसको हम लोग ले लेते हैं, 0 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, 20 हो गया, तो इस तरह की वैल्यू होती है, थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो 0 पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो एक भी अगर पॉइंट पर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि वो हमारा पूरा पूरा इंटरवल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, वो नहीं माना जाएगा। बाकी मैंने -13 के ऊपर चेक कर लिया, -20 पर चेक किया, 7 से ऊपर 10 पर चेक किया, तो हमें लग रहा है कि हमारा यही इंटरवल है। तो इंटरवल क्या आएगा, x बिलोंग करेगा -∞ से बड़ा कहां तक जाएगा, -13 तक, ओके, यहां से लेकर सारी वैल्यू इसकी जो है इस इनइक्वलिटी को होल्ड करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे इनइक्वलिटी को, और वैसे ही 7 से लेकर इन्फिनिटी तक भी सारी की सारी वैल्यू हमारी होल्ड करेंगी इनइक्वलिटी, ठीक। तो अब आते हैं दूसरा मेथड, जो हमारा जनरल मेथड है, जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जनरल तरीके से सॉल्व करते हैं। वो क्या तरीका है उसके बारे में मैंने बेसिक आपको बता दिया है। सबसे पहले काम क्या करना है, ये देखिए यहां पर, दरअसल जो ये आपकी वैल्यू x + 3 है ना, x + 3 मॉड में जो हमारे पास है, इसकी क्या कहानी है, इसकी कहानी ये है कि हम लोग करते क्या है, इसको हम सबसे पहले 0 बनाते हैं। किसके लिए ये 0 होगा, पहले ये सोचो, किसके लिए ये पूरी वैल्यू हमारी 0 होगी, क्योंकि अभी पहले हम लोग क्या किए थे, मॉड x के हिसाब से बातचीत किए थे, तो -x हो रहा था जब x हमारा क्या था, क्योंकि यहां पर देखिए -0 है ना, एक्चुअल में इसको लिख सकते हैं x - 0 ऐसे करके। तो यहां पर हमारे पास क्या है, कब 0 बनेगा, हम जैसे इसको 0 बनाए थे तो हमारा 0 पर ही इक्वेट किए थे ना, यहां पर याद करिए, जो हम यहां पर x लिखे थे, x के आगे कुछ नहीं था, जो कुछ नहीं है तो 0 है, तो हम लोग क्या किए थे, नंबर लाइन पर 0 से इसको इक्वेट किए थे, मतलब 0 से छोटा होगा तो हमारा ये -x आएगा, ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, -x आएगा, और जैसे ही 0 से बड़ा इनपुट कोई लेंगे तो तुरंत हमारा क्या आएगा, ये +x आएगा, और इंक्लूडेड होगा उस केस में, ठीक है। तो वही हाल है कि हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे हिस्से को किससे इक्वेट करते हैं, 0 से, ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 से क्यों इक्वेट कर रहे हैं कि हम पूरा का पूरा जो बक्से के अंदर है ना, ये इसके अंदर पूरी वैल्यू को हम 0 से इक्वेट करके ही हम सारे वैल्यू निकालेंगे। तो आइए हम इसको भी जब 0 से इक्वेट करने चलेंगे ना, ये पूरा x + 3 हमारा, x + 3 को जब हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो मेरी जो वैल्यू आएगी x की क्या आएगी, -3, क्योंकि -3 रखोगे यहां पर तो ये 0 बन जाएगा पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है ना। तो अब हम लोग इक्वेट किससे करेंगे, -3 से, वहां किससे करते थे, 0 से, यहां किससे इक्वेट करेंगे, -3, तो सारी कहानी -3 पर होगी, किस पर होगी,
-3 पर, 0 कहीं यहां बैठा था। अब -3 के जैसे ही आप थोड़ा पहले जाओगे, -3 से छोटा लोगे, -3 से छोटा लोगे तो ये दरअसल निगेटिव बन रहा है हिस्सा। चेक कर लीजिए, क्योंकि -3 पर 0 बन रहा है, और -3 से छोटा लोगे, -4 लोगे, -5 लोगे, तो तुरंत ये क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। चेक करिए, जैसे -4 रख रहे हो या -5 रख रहे हो, -5 रखते हैं, -5 + 3 हमको क्या देगा, -2। तो ये हमारा पूरा क्या बन रहा है, निगेटिव भाई, निगेटिव बन रहा है। कब बन रहा है, जब आप x की वैल्यू क्या रख रहे हो, 3 से छोटी रख रहे हो। 3 से छोटी कुछ भी वैल्यू लोगे नंबर लाइन पर, तो भाई ये पूरा हिस्सा मेरा निगेटिव बनेगा, चाहे चेक कर लो। -5 लोगे तो -2 बनेगा, तो निगेटिव नहीं बन रहा है। और जब निगेटिव बन रहा है तो निरपेक्ष मान तो हमको पॉजिटिव चाहिए, तो क्या करते हैं, इसके पहले माइनस बैठा देते हैं, क्योंकि ये पूरा हिस्सा हमारा दरअसल इन सारी वैल्यूज के लिए निगेटिव है। इसलिए क्या करना है हमको, जो है डिक्टो लिखो, इसको डिक्टो लिखो, क्योंकि ये निगेटिव है पूरा का पूरा ब्रैकेट। पूरा का पूरा ब्रैकेट क्यों निगेटिव है, क्योंकि हर वो वैल्यू जो -3 से छोटी होगी ये निगेटिव देगा, निगेटिव देगा, तो इसके पहले निगेटिव बैठा दीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पॉजिटिव कब आ जाएगा, अगर हमारा x जो है 3 हो, 3 रहेगा भाई, तो यहां पर सॉरी -3 रहेगा तो 0 देगा, तो हमारा 0 पॉजिटिव होता ही होता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। -3 इंक्लूडेड, और -3 से बड़ा कुछ भी होगा तो मेरा जो ये फंक्शन है ना, ये डिक्टो ऐसे x + 3 ही रखा जाएगा। ओके, और -3 से छोटी कोई भी वैल्यू होगी तो मैं इस पूरे के पूरे निगेटिव वैल्यू के पहले एक निगेटिव वैल्यू x + 3 के पहले बैठा दूंगा, ताकि इसको मैं निरपेक्ष मान को वेरीफाई करने के लिए पॉजिटिव बना सकूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब करना क्या है, एक सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व बहुत आसानी से होगा। सबसे पहले हम केस लेंगे, क्या लेंगे, केस लेंगे जब आपकी वैल्यू x जो है क्या हो, -3 से छोटी हो, -3 से छोटी हो, तो हमारा ये जो हिस्सा है पूरा ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैं लिख देता हूं, x + 3 के पहले निगेटिव। अब इक्वेट कराइए जरा इसको ऐसे करके। ठीक, अब क्या करना है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई मत करना, सबसे पहले माइनस से दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पॉजिटिव बना लेना है x वाला हिस्सा, तो हमारा ये जो साइन होता है भाई ये चेंज हो जाता है माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको पता है अच्छे से ना यहाँ पर कि जो -5 होता है ये क्या होता है, -5 जो होता है, मैं बड़ा वाला ही ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए 5 है हमारा, 5 है कि नहीं, 5 जब हमारा है, मैं निगेटिव को ही ले लूं, चलिए भाई -5 ले लेता हूं। ठीक, -5 हमारा क्या है, बड़ा है किससे, -10 से, -10 से बड़ा है ना, नंबर लाइन पर चेक कर लीजिए। एक पॉजिटिव ले लूं, मुझे लग रहा है कैसे इनइक्वालिटी चेंज होगी मैं ये दिखा रहा हूं। हमने ले लिया, मान लीजिए मेरे पास -3, आपको पता है ना किससे, 2 से छोटा है, -3 क्या है, 2 से छोटा है, क्योंकि 2 इधर पड़ेगा, -3 इधर पड़ेगा। अब सुनिए, जब मैं क्या करूं, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या, ये आपका 3 बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, पक्का बन जाएगा ना। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर यही स्थिति आएगी, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसका माइनस गायब होगा, इसमें माइनस लग जाएगा। लेकिन अब भाई क्या, अभी भी क्या ये लेस देन है, नहीं, अब तो ये बदल गया ना, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब भी इनइक्वालिटी के केस में लेस देन या इक्वल हो, उसका लेस देन या ग्रेटर देन हो, और फिर -1 से मल्टीप्लाई करना हो, तो नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई करने पर इसकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन होगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इतनी कहानी की बात। अब इधर देखिए क्या है, अब इसमें हमने क्या कर लिया, इसको पॉजिटिव बना लिया। अब करना क्या है भाई, इसको देखिए आगे, कोई चीज छूटा तो नहीं है, अच्छा 10 था क्या यहाँ, हाँ, सॉरी, एक मिनट, हाँ, इधर क्या है, ये पूरा हिस्सा नेगेटिव बनेगा, x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, 10 होगा। ओके, अब मैंने क्या कर लिया, इसको -10 कर लिया, क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव से साइन से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब क्या करोगे, इस -3 दोनों साइड में कर दिए, 3 घटा दीजिए दोनों साइड, तो इधर तो x बचा जाएगा, इधर तो x बचेगा, और इधर क्या होगा, -10 और -3, तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितनी आ रही, -13। तो भाई x की वैल्यू -13 को लेकर है और छोटी है, तो ये इंटरवल हमको क्या देगा, ये इंप्लाइज कर रहा है कि x क्या है, बिलोंग कर रहा है -∞ से ओपन इंटरवल -13 तक। ओके, और इन्फिनिटी पे हमेशा इंटरवल ओपन लगता है, इतना दिमाग में रखिएगा। एक केस तो ये हो गया हमारा, एक केस हो गया ये। ठीक, दूसरा केस यहां पर है, सेकंड केस, व्हेन अब की बार क्या है, मान लीजिए पॉजिटिव है, तो कोई
कोई परिवर्तन नहीं करना, डिक्टो यही रख दीजिए। व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, तो आपका जो केस बनेगा, जो मॉड हमारा x प्लस 3 है वो क्या बन जाएगा, मॉड x प्लस 3 आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, अभी लिख देता हूं ऐसे ही, ये मेरा बन जाएगा कितना, x प्लस 3 ही रहेगा। ओके, x प्लस 3 रहेगा। अब ये 3 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रेटर देन, और 10 में से 3 इधर भी कम हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 7। तो ये वैल्यू क्या पता लग रहा है कि x क्या है, बड़ा है किससे, 7 से, और 7 के बराबर भी है। तो 7 से बड़ा, 7 के बराबर, इसका मतलब ये आया कि x आपका बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, बताइए, इंक्लूडेड 7। 7 से बड़ा है तो भाई इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, ठीक है, और इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल। तो कुल मिला के जो हमारा ऑप्शन आया -इन्फिनिटी से -13 और इंक्लूडेड 7 से लेकर, क्लोज इंटरवल 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इज राइट आंसर।